अस्सलाम वालेकुम क्लास। पहले हमने पढ़ा है इसकी क्यूरी प्रोसेसिंग, ठीक है। उसके स्टेप मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। क्या क्या थे हमारे पास? ट्रांसलेटर एंड पार्सर्स, ऑप्टिमाइज़र्स एंड एवेलुएशन, ठीक हो गया। हमने इन सारी चीज़ों से रिलेटेड पहले पढ़ चुके हैं। ट्रांसलेटर क्या होता है? चीज़ों को ट्रांसलेट करने के लिए वेरीफाई करता था। पार्सर क्या करता था? वेरीफाई करता था, उसमें रिलेशंस को स्पेसिफाई करता था। ऑप्टिमाइज़र क्या थे? ऑप्टिमाइज़ करना, मतलब किसी चीज़ को छांटना। तो जब क्यूरी प्रोसेस की थी तो हमने क्या किया था? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। तो ऑप्टिमाइज़र्स के थ्रू हमने किया था। एवेलुएशन में क्या किया था? एवेलुएट किया था कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10 क्यूरीज हैं तो उनमें से बेस्ट वन कौन सी है और किस बेस पे है। तो जब हम गए थे एवेलुएशन इंजन में, अगर आपको याद हो, तो उसमें क्या था कि हमने कहा था कि हम कोस्ट की बेस पे क्या करते हैं? क्यूरीज़ की ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं या उनमें से बेस्ट वन को सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि कौन सी हमारे पास क्या है? बेस्ट है, ठीक है। तो इस बेस पे हमारा टॉपिक क्या है कि हमने क्यूरी की कॉस्ट को किस तरह से मेजरमेंट करना है। वो कहते हैं कि बेसिक्स मेजरमेंट हमारे पास कौन सी होती हैं? एक तो डिस्क एक्सेस होती है, सीपीयू साइकिल होती है और ट्रांजिट टाइम इन नेटवर्क, ठीक है। ये तीन की बेस पे हम क्या कर रहे होते हैं? अपनी कॉस्ट को मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। इन तीन के चीज़ों को देखते हुए अगर आप जनरल लाइफ में एग्जांपल लें तो हम किसी भी चीज़ की जब स्पेसिफिकेशन को देखते हैं तो हम उसके बेसिक फैक्टर्स की बेस पे क्या कर रहे होते हैं? उस चीज़ की मेजरमेंट कर रहे होते हैं। मतलब अगर हम मार्केट में कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो हम उसके किस चीज़ से, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल टीवी या एलईडी ही परचेज़ करना चाहते हैं, तो हम बेसिक्स क्या देख रहे होते हैं? उसकी 2-3 चीज़ें कि उसकी कलर्स की स्कीम्स क्या है, मतलब उसकी रेवोल्यूशंस कितनी आ रही हैं, पिक्सल्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें क्या कर रही होती हैं? डिस्क्राइब कर रही होती हैं। इसी तरह जब हम क्यूरी की बात करते हैं तो कहता है कॉस्ट को मेजर करने के लिए हम इन 3 चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं? मोस्टली स्पेसिफाई करते हैं, ठीक हो गया। तो हम डिस्क एक्सेस को देखते हैं, सीपीयू साइकिल को देखते हैं और उसके टाइम को देखते हैं नेटवर्क में। सीपीयू कोस्ट, अब वो कहता है बात आती है हमारे पास सीपीयू कोस्ट की। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हम सीपीयू कोस्ट हमारे पास डिफ़िकल्ट होता है कि हम इसको क्या कर सकें? कैलकुलेट करें, ठीक है। अब हमने इन तीनों में से देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कहते हैं सीपीयू कोस्ट को डिफ़िकल्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हम इसको क्या करें? कैलकुलेट करें। वजह क्या है इसकी? रीज़न क्या है इसके पीछे? हम क्यों कहते हैं कि ये क्या है? डिफ़िकल्ट है कि हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? वो कहता है सीपीयू स्पीड क्या होती है हमारी? इंक्रीज़ होती है एट फास्टर रेट देन द डिस्क स्पीड। डिस्क स्पीड से हमेशा ये क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। सेकंड पॉइंट क्या है? सीपीयू टेक लेस टाइम देन डिस्क स्पीड। डिस्क स्पीड की निस्बत ये हमारे पास क्या ले रहा होता है? लेस टाइम लेता है हमेशा, ठीक हो गया। देन वो क्या कहता है? सीपीयू कॉस्ट इज़ रिलेटिव लो देन द डिस्क कॉस्ट। ये बात तो स्पेसिफाई हो गई, जब उसने लेस टाइम लिया तो उसकी कॉस्ट हमारे पास क्या होती है? सीपीयू डिस्क कॉस्ट की निस्बत कम हो जाती है, ठीक है, डिस्क एक्सेस की निस्बत। तो यहाँ पे तो हमें सीपीयू कॉस्ट फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमें क्या पता चल गया? एक चीज़ का हमें आइडिया हो गया कि वो जो ऑलरेडी कम है हम उसको फाइंड आउट करके क्या करेंगे? जब उसने पहले ही बात कर दी कि सीपीयू कॉस्ट हमेशा कम होती है डिस्क एक्सेस से, तो मीन्स दैट जो चीज़ हमारी पहले ही कम आ रही है, मतलब लोअर की तरफ हम जा रहे हैं, हमें पहले ही पता है कि ये कम आनी है, तो हम उसको फाइंड आउट भी नहीं करते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एलईडी वाली, तो अगर आप उस एग्जांपल को कोड करें तो आप ये देखें कि एक चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें वो पता है कि अगर प्राइस से आप जस्टिफाई कर लें कि एक हमारे पास क्या है 20,000 की, एक 40,000 की है, तो अंडरस्टूड है कि हम क्या कहते हैं कि उसकी क्या है, उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ों की मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है, उसके इतने बेनिफिट नहीं है जितने 40,000 वाली चीज़ में आएंगे, ठीक है। तो मतलब हम क्या चीज़ है, उस चीज़ को पहले ही माइंड में रख लिया है, पहले ही वो चीज़ डिस्क्राइब हुई हुई है कि वो क्या है एज़ कम्पेयर टू उसके लेस है, ठीक हो गया। जैसे ही आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल हैं, आप टच मोबाइल या दूसरे मोबाइल की बात करें तो आपको क्या है उनके फ़ीचर्स का अंदाज़ा है कि टच मोबाइल में क्या है, फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो दूसरा मोबाइल है आपके पास सिंपल पैड वाला, उसमें क्या होंगे? आपके पास वो फ़ीचर्स नहीं होंगे जो टच में है। जो बात अंडरस्टूड है हम उसको निकालने तो नहीं बैठेंगे, जो हमारी आंखों के सामने रियलिटी है, ठीक है, उसको तो हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो इस बेस पे उसने क्या कहा कि ये चीज़ तो हमने जब इससे कंपेयर किया है तो ये तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमेशा कम ही आनी है, ठीक है।
अब उसने क्या कहा कि अगर आप इसके टाइम को देखें तो वो कहता है प्राइमरी कंसिडरली विद डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल सिस्टम, कि ये भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल सिस्टम होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है कि उसने किसी चीज़ को डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट पोर्शंस में या डिफरेंट पार्ट में, तो पैरेलल सिस्टम में। तो हमारे पास जब इन दोनों चीज़ों को कंपेयर किया जाता है तो हम क्या इससे एनालिसिस निकालते हैं कि हमारी मेजरमेंट, बेसिक मेजरमेंट में से सिर्फ वाहिद हमारी क्या रह जाती है, डिस्क एक्सेस रह जाती है, जिसको हमने क्या करना होता है, फाइंड आउट करना है। ये दोनों चीज़ें एज़ कम्पेयर टू डिस्क एक्सेस हमेशा क्या होती हैं, लो होती हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट हुआ कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हमने सिर्फ डिस्क एक्सेस को फाइंड आउट करना है। इन सारी जो गुफ्तगू की गई इससे क्या आपको प्रूव मिल गया कि हम डिस्क एक्सेस को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे, उस फार्मूले के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट निकाल सकते हैं क्यूरी की।